हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। मैं आज बात करूँगी कि आई थिंक शायद आप लोगों को भी ज़रूरत है, जो चीज़ मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करें। कि कैसे हमारे जो हार्ट के अंदर जो जो हमारे डर हैं, जो हमारा पेन है, जो हमारी चीज़ें हम जो लोगों को नहीं कह पाते हैं, उसको कैसे हील करना है। क्योंकि जब तक आपके हार्ट से आप बहुत बार पूछते हैं मैं हार्ट को कैसे हील करूं, तो जो मेरा एक तरीका है, मेरा जो रिचुअल है, वो मैं आपसे आज शेयर करती हूँ। जिन लोगों ने वो पिक्चर देखी हो जब वी मेट, मैं बहुत बार देखती हूँ, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। क्यों, इसलिए नहीं कि फेवरेट मूवी है, इसलिए बिकॉज मेरे समटाइम्स मेरे एक्वेंटेसेस या मेरे स्कूल के फ्रेंड्स के बोलते हैं कि ऐसी ही नाइव तू तू है या थी या व्हाटएवर, तो दे समटाइम एसोसिएट विद मी द नाइवनेस ऑफ दैट गर्ल इन द मूवी। I don't know how naive I am. I'm not going to take any thing for it. अच्छा, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जब वो शाहिद वॉज वेरी हर्ट एंड वो उसको बोलती है उसका नाम लेख, उसको जला और उसको फ्लश कर दे। एनीवे दैट्स व्हाट शी डज। बट इन स्पिरिचुअलिटी रैम्स भी ऐसा होता है। आई एम श्योर मूवी ने वहीं से कहीं से ये लिया होगा। मैं क्या करती हूँ जब मैं किसी से बहुत हर्ट होती हूँ, या मैं बहुत, जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती की हो और मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो मैं किससे शेयर करूँ, क्योंकि आप दुनिया वालों से शेयर नहीं करते हो। कहते हैं ना, वो दुनिया वाले पूछेंगे, तो आप किस पे भरोसा कीजिएगा? किसी पे भी नहीं, अपने आप पे भरोसा कीजिए। तो मैं एक वो लेटर लिखती हूँ उस इंसान को, और लिखती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ लगा कि उसने मेरे साथ गलत किया, और कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की, और कहाँ मुझे उसकी माफ़ी मांगनी थी। वो सब मैं लेटर लिखती हूँ उस इंसान को। ओके, वो लेटर लिखने के बाद मैं उस लेटर को जला देती हूँ। जला दे के फिर मैं गार्डन में जाके उसको उड़ा देती हूँ, पेड़ पौधों के अंदर। ओके, उससे मैंने देखा है कि मैं बहुत लाइटर फील करती हूँ, क्योंकि अगर आप अपने अंदर वो जमा करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे, तो वो फिर जैसे मैंने बोला कि वो बड़ी वो चीज़ हो जाती है। यू नो, यू people end up getting sometimes cancers because they are keeping inside every stress and all that nonsense, or they get a heart attack all of a sudden one day। मत करिए। मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ कम, जैसे मे बी यूनिवर्स का तरीका है मेरे को सिखाने का, क्योंकि जैसे मैं कम सितंबर से लेके लाइक नवंबर तक भूल गई थी कि मैं कौन हूँ, कैसे मैं रिचुअल्स अपने करती हूँ, क्या मैं प्रेयर्स करती हूँ, क्या मैं मेडिटेशंस करती हूँ, मैं भूल गई थी। तो जब यूनिवर्स ने थप्पड़ मारा मुझे, तो मैं वापस अपनी मेडिटेशंस में आ गई हूँ। नाउ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अपने आप को भी लेटर लिखती हूँ, कई बार अपने आप को प्रॉपर पेन से लेटर लिखती हूँ, टाइप नहीं करती हूँ, क्योंकि दैट्स नॉट मी। आई एम अ पर्सन हु लाइक्स राइटिंग विद माई ओन हैंड। तो मैं अपने आप को भी लेटर लिखती हूँ कि स्नेह डारा रा रा रा, तुमने उस टाइम ये बदतमीजी की, तुमने ये गलत किया, तुम वहाँ पे हर्ट हुई पर तुमने दूसरे इंसान को नहीं बोला, या तुमने वहाँ पे ये गलत बोला, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। मैं अपने आप को भी लिखती हूँ, लिख के फिर मैं बर्न करके मैं उसको जला देती हूँ। जब वो सारा बर्निंग का हो जाता है, राइट, देन यू स्टार्ट हीलिंग योर हार्ट चक्रा। उससे पहले अगर आप अपना हार्ट चक्रा हीलिंग करेंगे राजस, तो हील नहीं होगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल हील होगा, क्योंकि आपके अंदर तो वो सारा दबा पड़ा है ना कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ये गलत हुआ। ये कीजिए, कोशिश कीजिए, इट विल रियली लाइटन यू क्वाइट अ लॉट। दूसरा कि जब मैं दूसरे इंसान को नमस्ते कहती हूँ, नमस्ते कहने का एक रीज़न होता है कि नमस्ते का मतलब होता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को प्रणाम करती हूँ, या मैं तुम्हारी आत्मा का आदर करती हूँ। तो कोशिश कीजिए कि आप नमस्ते कहिए, रादर देन हाय हेलो करने के बजाय। जो स्पेशली भारतीय हैं या हिंदू हैं, उनको नमस्ते कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट वी शुड बी प्राउड ऑफ सेइंग नमस्ते। और हाथ जोड़ के, अब तो मैं पहले हग करती थी लोगों को ऐसे, नहीं करती हूँ। नोटिस किया है कि मैं आई थिंक अराउंड अक्टूबर ऑनवर्ड्स
हग करना बंद कर दिया लोगों को, और मैं बड़े प्यार से उनको नमस्ते बोलती हूँ। उसमें एक आदर है और एक मेरे दिल में है कि मैं उनकी आत्मा को प्रणाम कर रही हूँ। उनकी आत्मा को प्रणाम करने का मेरा मतलब ये भी है कि मैं अपने आप को एक लो वो समझना चाहती हूँ कि मैं को विदाउट ईगो, जब आप किसी को प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, तो अगर आप दिल से कर रहे हैं तो आपके अंदर वो ईगो नहीं होती है, वो आपके अंदर वो एक नरमाई होती है। तो ये कोशिश करिए ये दो चीज़ें। थर्डली, कुछ लोग मुझे फिर से कह रहे हैं कि मैं कार्ड रीडिंग क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं कार्ड रीडिंग कभी करना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि देखो, कार्ड्स आर एन एनर्जीज, राइट? ओके। राइडर कार्ड्स तो मैंने बताया था आपको कि मैंने 2013 में छोड़ दिए थे व्हेन माय मदर पास्ड अवे, एंड मुझे बार बार वो डेथ कार्ड आ रहा था, इवन दो कि डेथ कार्ड इज एसोसिएटेड विद न्यू जर्नी, बट मुझे बार बार वो डेथ कार्ड आ रहा था। एंड 2 दिन के अंदर ही आई हर्ड द न्यूज़, माय मदर वाज इन कोमा, 9 days after she was gone। वो दिन गया, उसके बाद मैंने राइडर कार्ड कभी वो कार्ड्स हाथ नहीं लगाए, क्योंकि मेरा मेरा मन नहीं मानता। ट्विन फ्लेम्स के कार्ड्स मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, सिर्फ आप लोगों को एक शांति देने के लिए पढ़ती थी। अभी मैं अपने लिए कार्ड्स कभी नहीं पढ़ती हूँ, अपने ट्विन के लिए कार्ड्स कभी नहीं पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ मेडिटेशन में बैठ के कोशिश करती हूँ कि सबको हीलिंग्स मीन्स कि अच्छी वाइब्स भेज सकूँ, उनको अनकंडीशनल प्यार भेज सकूँ। दैट्स ऑल आई डू। आई डोंट डू एनी अदर थिंग्स, सच। रीडिंग्स का अभी मेरा कोई इरादा नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद यूनिवर्स नहीं बोल रहे हैं मुझे कि मैं रीडिंग्स करूँ। और बच्चा, ट्राई टू डू मेडिटेशन। अपने आप से कनेक्ट करो, अपनी आत्मा से कनेक्ट करो। अपने आत्मा से जब आप कनेक्ट करोगे, अपने चक्रा सिस्टम बैलेंस करो, लोगों को अनकंडीशनल प्यार भेजो, लोगों को हीलिंग भेजो। हीलिंग ज़रूरी नहीं कि किसी ऐसे करने से ही होती है। हीलिंग, अगर आपकी आत्मा प्योर है, अगर आपकी आत्मा पवित्र है, तो आप हीलिंग वैसे भी भेज सकते हैं। ओके। ज़रूरी नहीं कि आपने रेकी सीखी हो, प्राणिक हीलिंग सीखी हो तो ही आप हीलिंग भेज सकते हैं। मैंने रेकी 1999 में पहले सीखी थी, फिर अभी दोबारा इंडिया में जाके 2 कोर्सेज रेकी के करके आई। प्राणिक हीलिंग मैं काफ़ी आगे तक, लेकिन फिर भी मैं वो रिचुअल्स करती नहीं हूँ। मेरा मन ही नहीं करता कि मैं वो प्राणिक हीलिंग और वो रेकी हीलिंग्स करूँ। मैं हीलिंग नॉर्मली वैसे अपनी मेडिटेशन में बैठ के लोगों को हीलिंग भेजती हूँ। सो करिए ना, प्लीज़ करिए। मेरा मन है कि एक वीडियो बनाने के लिए, जहाँ पे आई टॉक अबाउट के ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मोस्टली यहाँ स्टार सीड्स हैं या लाइट वर्कर्स हैं। ओके। मोस्ट ऑफ देम यू आर गाइज आर स्टार सीड्स। ना फिर मैं बात करना चाहूँगी कि कितनी तरह के स्टार सीड्स होते हैं और कौन कौन से स्टार्स में आप हैं। वो अगर मैं थोड़ी सी चीज़ें बोलूँगी तो शायद आपको वो क्लैरिफाई हो जाएगा। मुझे पता है कि आई एम फ्रॉम प्लेडियन, सो इफ आई एम फ्रॉम प्लेडियन तो दैट ऑल्सो मीन्स कि माई ट्विन इज फ्रॉम प्लेडियन, क्योंकि एक ही आत्मा है। आत्मा है क्या, तो योर ट्विन कम्स फ्रॉम द सेम। बट प्लीज़ अनकंडीशनल प्यार भेजिए, और अपने हार्ट चक्रा को, ये जो मैंने रिचुअल बताया है कि लेटर लिखिए अपने आप को, फिर लेटर को जला के गार्डन में फूंक दीजिए। मीन्स कि आपने वो इंसान को, वो हर्ट को अपने अंदर से निकालना है। तो आपने किस तरह निकालना है, या तो आप किसी के साथ बात करिएगा या लिखिएगा। बात करिएगा तो अफसाने बनेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन आपका हितैषी है और कौन नहीं है। तो आप किसी की बात, अगर आपका हर्ट किसी और से किसी से करेंगे तो वो बाद में गलत हो जाएगा। बेटर है कि अपने आप से बात कीजिए। अपने आप से बात कीजिए मीन्स अपने आप से लिखिए, और अपने आप को भी लेटर लिखिए। ठीक है। Enjoy your day. I love you guys all. प्यार बांटते चलिए। बाय।